CDP पेडागोजी सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। CDP का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, तो ध्यान से सभी लोग पढ़ें। जैसे बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करें। कौन सा सही है बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। सटीक वर्ड एक नकारात्मक होता है। प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी एक गलत है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, तो ऐसा भी नहीं है। विकास हमेशा शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है बच्चों में भाषा विकास। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर निकाल कर बताएं कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से नहीं होता है, केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से भी नहीं होता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, या ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण से। तो इसका आंसर क्या है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से बच्चों में भाषा विकास प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो बताएं आप सब लोग, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, ऐसा भी नहीं होता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। किस पर होता है। एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, या अंक उन्मुख होता है, या अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित है। तो एक प्रगतिशील कक्षा होती है, उसमें अधिगम कैसा होता है, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। बताएं किस चरण को दर्शाता है कोहलबर्ग के अनुसार।
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है पूर्व चरण, प्रथा पूर्ण चरण। ये जो क्लास है ये सीटेट, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, इन सभी में जो सीडीपी पेडागोजी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये क्लास है। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखें कि पेडागोजी किस प्रकार सॉल्व की जाती है। जैसे अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। किस प्रकार के इस्तेमाल करने चाहिए? अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को कैसे प्रश्न इस्तेमाल करने चाहिए ये बताना है आपको। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएं कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरल की ओर हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न विकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। सब इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कैसे? जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है किसकी व्याख्या करता है ये बताना है। तो बताएं आप सभी लोग। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा का आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। लेव वाइगोस्की का पासवर्ड, लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्य व्याख्या करता है सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को। अगला प्रश्न, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? बताएं सभी लोग। अध्यापक ने किस प्रकार का ये भाषा का इस्तेमाल किया है और किस प्रकार का यह उदाहरण है ये बताना है। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? इसको कहते हैं जेंडर पक्षपात, कि लड़कों का पक्ष लेकर लड़कियों के प्रति एक नकारात्मकता दर्शाना या लड़कों से सवाल पूछना लड़कियों से नहीं पूछना। तो ये दर्शाता है कि जो शिक्षक है, जो अध्यापिका है, वो जेंडर पक्षपाती कर रहा है।
अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? जल्दी से सभी लोग बताएं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? दंड आधारित कठोर अनुशासन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को। सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? जल्दी से बताएं सभी लोग, कौन सा प्राथमिक कारण है समाजीकरण का? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है परिवार, फैमिली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है? बताएं कौन सा है? इसका आंसर सभी लोग एक साथ निकालें, क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? ये होती जन्म से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल से ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न में क्या पूछा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर इसका क्या है? सी। अगला प्रश्न, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो कैसी होनी चाहिए? बताएं सभी लोग। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आकलन की अलग अलग तरीकों पर आधारित हो।
आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। अगला प्रश्न, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? कौन सी तकनीक है, बताएं सभी लोग। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अलग अलग बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप होना। तो इसका राइट आंसर है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, यही पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बताएं सभी लोग, कौन सा कथन सही लग रहा है आप लोगों को? निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जाता है, ऐसा बिल्कुल में ही नहीं है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी नहीं है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। आंसर इसका सी। अगला प्रश्न, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? बताएं किसका उदाहरण है? सभी लोग इसका आंसर निकालें कि ये कौन सा उदाहरण के अंतर्गत आएगा। ये एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से, यह उदाहरण है पदार्थ स्थायित्व। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचार पर लेव-वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? बताएं इसका आंसर सभी लोग कि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने भाषा एवं विचार पर क्या सुझाव दिया था। बताएं सभी लोग, सभी विद्यार्थी एक साथ इसका आंसर बताएं क्या होगा। भाषा एवं विचार पर लेव-वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। भाषा एवं संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है।
संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ये वाइगोत्स्की का सुझाव था। तो आज के यह 15 प्रश्न थे। सभी लोगों ने पेडागोजी बहुत अच्छे से समझ ली होगी। एक बार क्लास को और देख लेना, जिससे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सीटेड दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है। खासकर यह सीटेड के लिए और जितनी भी